दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद खास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिल्मी सेपियन में हम बॉलीवुड के सुनहरे दौर में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अक्सर अपरंपरागत भूमिकाएं निभाने के बावजूद अपने विशिष्ट आकर्षण और प्रतिभा से अमिट छाप छोड़ी। वह बोल्ड, खूबसूरत और अपनी लीग से हटकर अभिनय करने से नहीं डरती थीं। जी दोस्तों, आज हम एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेत्री आशा सचदेव जी के जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बोल्ड, ग्लैमरस भूमिकाओं से लेकर दमदार किरदारों तक उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से बैठिए और 1970 और 80 के दशक में वापस चलते हैं और उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। 27 मई 1956 को मुंबई में नफीसा सुल्तान के रूप में जन्मी आशा सचदेव जी कला से जुड़े एक परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता आशिक हुसैन वारसी साहब एक कवि और गीतकार थे, जबकि उनकी मां रजिया जी एक अभिनेत्री थी और जिन्हें रंजना सचदेव जी के नाम से भी जाना जाता है, और वह संगीतकार अहमद अली खान साहब की बेटी थीं। आशा जी का बचपन मुंबई के नामी इलाके नेपियन सी रोड में बीता। आशा जी के भाई अनवर हुसैन साहब भी एक मशहूर गायक रहे, जिन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन गाने गाए, और आशा जी की एक बहन भी है जिनका नाम है रेशमा। इस रचनात्मक माहौल ने आशा जी को सिनेमा की दुनिया से जल्दी परिचित कराया। एक और मजेदार तथ्य है जो उन्हें आधुनिक बॉलीवुड से जोड़ता है, वह यह कि आशा जी अभिनेता अरशद वारसी साहब की बहन भी हैं। अरशद वारसी साहब और आशा जी के पिता आशिक हुसैन साहब हैं, लेकिन मां अलग हैं, जिस नाते अरशद साहब आशा जी के हाफ ब्रदर हुए। बहुत कम उम्र में ही आशा जी के माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद आशा जी और उनकी बहन रेशमा अपनी मां के साथ रहीं और बेटा अनवर पिता के साथ चले गए। कुछ समय बाद आशा जी की माता जी ने दूसरी शादी एक वकील से कर ली, जिनका नाम था IP सचदेव, जिसके बाद आशा जी की मां ने अपना नाम बदलकर रंजना सचदेव रख लिया और इस तरह नफीसा जी आशा सचदेव बन गईं। लेकिन फिल्मी दुनिया में पली बढ़ी आशा जी को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। वह सिर्फ 14 साल की थीं जब वह अभिनय सीखने के लिए उस जमाने के मशहूर अभिनय गुरु रोशन तनेजा साहब के पास अभिनय सीखने गईं। लेकिन रोशन साहब ने उनकी छोटी उम्र देखते हुए उन्हें मना कर दिया। इसलिए बड़े होने के बाद और अपनी पढ़ाई को एक अंजाम तक पूरा करने के बाद आशा जी सीधे पुणे स्थित प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII चली गईं, जहां उन्होंने 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया और अपने अभिनय कौशल को निखारा और एक उल्लेखनीय करियर की नींव रखी। एक्टिंग का कोर्स खत्म होने के फौरन बाद आशा जी को महेश भट्ट साहब ने उन्हें उनकी फिल्म मंजिलें और भी हैं में साइन करने की इच्छा जाहिर की, जिसमें कबीर बेदी साहब भी थे। लेकिन आशा जी ने पहले से ही एक और फिल्म में अपनी सारी डेट्स देने की वजह से इस फिल्म को मना कर दिया। मुंबई आने के फौरन बाद ही आशा जी को उनकी पहली फिल्म भी मिल गई। आशा जी ने 1972 में कम बजट की फिल्म डबल क्रॉस से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसमें विजय आनंद साहब और रेखा जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, और आशा जी ने एक साहसिक और गतिशील भूमिका निभाई जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्म तो असफल रही, पर उनकी आत्मविश्वास से भरी स्क्रीन उपस्थिति और अपरंपरागत शैली ने उन्हें जल्द ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। 1970 के दशक में वे अपनी ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए जानी गईं। अक्सर अपने छोटे हेयर स्टाइल और बोल्ड फैशन विकल्पों से पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती रहीं। इसी दौरान उन्होंने एक और फिल्म बिंदिया और बंदूक में भी काम किया। यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इस फिल्म को B श्रेणी की फिल्म माना गया। 1974 की थ्रिलर फिल्म वो मैं नहीं में उनकी भूमिका ने वाकई एक हलचल मचा दी। उस दौर में जब अभिनेत्रियों से अक्सर विनम्रता की उम्मीद की जाती थी, आशा जी ने एक अपरंपरागत सुंदरता के रूप में खुद को स्थापित किया। हालांकि इस छवि के साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। उन्हें जल्द ही आइटम गर्ल और वैम्प भूमिकाओं में बांध दिया गया, जिन्हें बाद में उन्होंने बताया कि वे अक्सर सीमित भूमिकाएं ही निभाती थीं। लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली कलाकार होने के नाते आशा जी ने इसे खुद को पूरी तरह परिभाषित नहीं करने दिया।
उन्होंने इस तरह के बंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि 6 महीने तक घर पर रहने का फैसला भी किया और जब तक उन्हें अच्छे प्रस्ताव नहीं मिले तब तक उन्होंने इसी तरह की भूमिकाओं को ठुकरा दिया। आशा जी ने 1973 में हिफाजत में काम किया, जिसमें वह मुख्य भूमिका में थीं, जिसमें उनके साथ विनोद मेहरा साहब ने काम किया था। लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक राजश्री फिल्म्स की 1977 की थ्रिलर फिल्म एजेंट विनोद से मिला, जिसमें उन्होंने महेंद्र संधू साहब के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इस जासूसी फिल्म ने आकर्षण और तीव्रता के मिश्रण की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। यह फिल्म सुपरहिट रही। साथ ही साथ आशा जी ने इसी साल एक और फिल्म बतौर हीरोइन साइन की, जिसका नाम था एक ही रास्ता। मोहन सहगल साहब की इस फिल्म में आशा जी ने जितेंद्र साहब और शबाना आजमी जी के साथ काम किया। इस फिल्म में आशा जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और शबाना जी सहायक भूमिका में नजर आई थीं। आशा जी को ज्यादातर हीरोइंस के मुख्य रोल मिल रहे थे, लेकिन आशा जी को शुरुआत में ज्यादातर एक ग्लैमर गर्ल के रूप में ज्यादा प्रसिद्धि मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइपकास्ट होने से इनकार कर दिया। 1977 में उन्होंने फिल्म प्रियतमा में अपने करियर को परिभाषित करने वाला अभिनय किया, जिसमें जितेंद्र साहब और नीतू सिंह जी मुख्य किरदार में थीं। इस फिल्म में वह एक सहायक अभिनेत्री यानी नीतू सिंह जी की सहेली की भूमिका में थीं। नीतू सिंह जी की सबसे अच्छी दोस्त की भूमिका निभाते हुए आशा जी ने अपनी बोल्ड छवि को त्याग दिया और एक साधारण साड़ी और चश्मे में नजर आईं। और इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। यह पुरस्कार न केवल आशा जी के लिए बल्कि उन सभी चरित्र अभिनेताओं के लिए एक बड़ी जीत थी जो अक्सर अनदेखे रह जाते थे। इसने साबित कर दिया कि उनकी प्रतिभा केवल नृत्य और ग्लैमर से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी इस भूमिका ने उनकी गहराई और जटिल भावनाओं को चित्रित करने की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे साबित हुआ कि वह एक ग्लैमरस स्टार से कहीं बढ़कर थीं। इसके बाद आशा जी को चरित्र अभिनेत्री के रूप में कई फिल्में मिली, जैसे द बर्निंग ट्रेन, जिसमें उनके ऊपर फिल्माया गया कव्वाली गीत पल दो पल का साथ हमारा बेहद कामयाब रहा। इसके बाद सत्ते पे सत्ता और फिर प्रेम रोग। 1970 और 80 के दशक के अंत में आशा जी ने सहजता से सहायक भूमिकाओं में कदम रखा और 90 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1977 की फिल्म एक ही रास्ता के डांस नंबर दिल को मिला लो से लेकर 1990 की फिल्म बागी अ रेबल फॉर लव के रोमांटिक गाने कैसा लगता है तक उनकी बहुमुखी प्रतिभा हर प्रदर्शन में झलकती थी। फिल्मों में काम करने के साथ साथ आशा जी ने टेलीविजन के कई धारावाहिकों में भी काम किया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया और बुनियाद जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में एक जाना पहचाना चेहरा बन गईं, जहां उन्होंने शन्नो का यादगार किरदार निभाया। धारावाहिक बुनियाद घर घर में पहुंचा और जो शायद हिंदी धारावाहिकों की श्रेणी में सबसे ऊपर की पायदान पर है। आशा सचदेव जी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक स्टाइल आइकॉन थी। 1970 के दशक में उनके बोल्ड फैशन विकल्पों, छोटे बाल, पश्चिमी पोशाकें और आत्मविश्वास से भरपूर ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व ने भारतीय सिनेमा में पारंपरिक सौंदर्य मानकों को चुनौती दी। वह बदलाव, कामुकता और व्यक्तित्व को अपनाने वाली महिलाओं की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गईं, जो उस दौर में बॉलीवुड में महिलाओं के बदलते चित्रण को दर्शाता है। जैसे जैसे बॉलीवुड विकसित हुआ वैसे वैसे आशा जी भी विकसित हुईं। 1990 और 2000 के दशक में विभिन्न माध्यमों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने एक विश्वसनीय और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। वह इंडस्ट्री में भी सक्रिय रहीं और कभी-कभी अपने सफर के बारे में जानकारी साझा करती रहीं, जैसे कि 1992 में अभिनेत्री पल्लवी जोशी के साथ एक रेयर इंटरव्यू में उन्होंने सिनेमा में भावनाओं के चित्रण पर चर्चा की। आशा जी का निजी जीवन उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं जितना ही प्रभावशाली था। एक मुस्लिम परिवार में जन्मी, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। यह एक ऐसा फैसला है जो उनकी स्वतंत्रता को दर्शाता है। वैसे आशा जी का नाम कभी किसी अभिनेता के साथ नहीं जोड़ा गया, हालांकि वे एक बिजनेसमैन किशनलाल जी के साथ रिश्ते में थीं और उनसे उनकी सगाई भी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शादी से पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया।
वह उस समय सिर्फ 30 साल के थे, जिसके बाद आशा जी ने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला लिया। व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद आशा जी का अपने काम के प्रति समर्पण कभी भी कम नहीं हुआ। उनकी विरासत उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं, फैशन पर उनके प्रभाव और रूढ़िवादिता को तोड़ने की उनकी क्षमता के माध्यम से जीवित है। फिल्म एजेंट विनोद से लेकर प्रियतमा तक आशा सचदेव जी बॉलीवुड के स्वर्णिम युग में एक प्रिय हस्ती बनी हुई हैं और यही आशा सचदेव जी की अविश्वसनीय कहानी भी है। एक ऐसी महिला जिसने अलग होने का साहस किया, रूढ़िवादिता को तोड़ा और भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। आशा जी की कौन सी फिल्म आपको पसंद है, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और बॉलीवुड की और भी यादगार पलों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगली बार तक सिनेमा के जादू का जश्न मनाते रहिए। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।